Hello students. Today we will discuss about main recommendations of सरकारिया कमीशन यानी सरकारिया कमीशन की मुख्य सिफारिशों का वर्णन करें। जो सेंटर और स्टेट के रिलेशन है वो किस हिसाब से बेहतर हो सकते हैं, इससे संबंधित एक आयोग बनाया गया था जिसको नाम दिया गया सरकारिया आयोग। अब ये जो सरकारिया आयोग था, इस आयोग ने कैसे संबंधों को बेहतर बनाया जा सकता है, जो वैधानिक, प्रशासनिक और वित्तीय संबंध है केंद्र और राज्यों के बीच में, उससे संबंधित अपनी सिफारिशें सरकार को सौंपी थी। तो हम लोग इस क्वेश्चन में उन सिफारिशों के बारे में डिस्कस करेंगे। ओके, तो सरकारी कमीशन के यदि गठन की हम लोग थोड़ी बैकग्राउंड देखें, तो जो नॉन कांग्रेस की जो गवर्नमेंट आई राज्यों में 1967 तक, तो दोनों जगहों पे लगभग कोई समस्या थी नहीं। उसके बाद जो केंद्र और राज्यों के विवाद थे वो बढ़ने स्टार्ट हुए और बहुत सारे राज्यों की तरफ से ये कहा गया कि हमारे साथ भेदभाव हो रहा है, पावर्स हमें ज़्यादा दी जानी चाहिए, पैसे की समस्या है, गवर्नर की पोस्ट के ऊपर विवाद है, बहुत सारे विवाद के विषय थे जो हम लोग पिछले क्वेश्चन में डिस्कस कर चुके। तो इसके समाधान के लिए फिर जब उस टाइम पे कांग्रेस की सरकार थी, तो 1980 में जब दोबारा इंदिरा जो है वो सत्ता में आई है, तो उनके ऊपर पूरा दबाव पड़ा, तो मजबूरन उनको एक आयोग का गठन करना पड़ा जिसको सरकारी आयोग कहा जाता है। 1983 में इस आयोग को एस्टेब्लिश किया गया और रणजीत सिंह सरकारिया, जस्टिस रणजीत सिंह सरकारिया इसके अध्यक्ष थे। कई बार जो सरकारी आयोग है इसको बहुत सारे स्टूडेंट्स इस हिसाब से समझ लेते हैं कि ये सरकार ने गठित किया इस वजह से सरकारी आयोग है, बट ऐसा नहीं है। रणजीत सिंह सरकारिया जो नाम था, जो अध्यक्ष थे इस आयोग के, सरकारिया उनका सरनेम था। तो सरनेम के बिहाफ पर बहुत बार कमेटीज, कमीशन के जो आयोग हैं वो बढ़ जाते हैं। तो इस वजह से ये ट्रेंड में आया सरकारिया आयोग। 3 सदस्यीय आयोग था, बी शिवरमन और एस आर सेन इसके अन्य सदस्य थे। तो इन्होंने 1983 में जो है वो काम करना स्टार्ट किया, इस आयोग को का गठन हुआ और 1987 में राजीव गांधी की गवर्नमेंट जिस टाइम पे थी, तो इन्होंने अपनी जो रिकमेंडेशंस हैं वो दी हैं और 257 सिफारिशें दी हैं, 250 प्लस जो है वो सिफारिशें इन्होंने दी है। लंबा चौड़ा जो हो दस्तावेज जिन्होंने पेश किया। तो क्या उन्होंने सिफारिशें दी है, तो हम लोग देखते हैं उसमें पहली जो सिफारिश है वो इन्होंने शक्तिशाली केंद्र का समर्थन। जो भी जैसे डीएमके पार्टी है या फिर जो अकाली दल है या फिर और जो ऐसे राज्य थे जो गैर कांग्रेसी सरकारें जहां पर गठित हो रही थी, तो उनकी तरफ से जैसे मांग बढ़ रही थी कि केंद्र हमारे साथ भेदभाव कर रहा है और जो ये शक्तिशाली केंद्र की व्यवस्था ये खत्म होनी चाहिए। जो 3-4 जो अहम पावर है वो केवल सेंटर को दे दो, उसके अलावा जो भी रेस्ट ऑफ द पावर्स हैं कॉन्स्टिट्यूशन में वो सारी स्टेट्स को दे दी जानी चाहिए। तो इसका इस आयोग ने समर्थन नहीं किया। इन्होंने कहा कि देश की एकता के लिए यही जरूरी है, एकता, प्रभुसत्ता, अखंडता के लिए देश को वैचारिक रूप से, देश को एक किस्म से ज्योग्राफिकल रूप से बांधने के लिए, उसको अक्षुण्ण रखने के लिए उसकी रक्षा को, तो शक्तिशाली केंद्र का ही इन्होंने समर्थन किया। ओके, नेक्स्ट जो रिकमेंडेशन है वो है राज्यपालों के विषय में। राज्यपालों की नियुक्ति के रिगार्डिंग इन्होंने 2-3 जो है वो मेन बातें रखी। इन्होंने एक तो सिफारिश ये कही कि जब किसी भी स्टेट में यदि गवर्नर की रिकमेंडेशन करनी है, तो उस रिकमेंडेशन को करने से पहले जो भी कंसर्निंग स्टेट का जो सीएम है, चीफ मिनिस्टर है, उससे एक बार कंसल्ट जरूर कर लिया जाए। मान लो आप पैनल डिसाइड कर रहे हो 3-4 व्यक्तियों का, तो उनसे एक बार ये पूछ लिया जाए कि हम लोग इनमें से किसी को जो है वो गवर्नर बना सकते हैं, तो आपको आपत्ति है या कैसे, जो भी उनके कंसल्ट है वो उनसे कर लिया जाए। एक इन्होंने ये कहा कि जहाँ तक हो सके किसी भी पॉलिटिकल पार्टी से रिलेटेड व्यक्ति को यानी एक्टिव पॉलिटिकल जो पॉलिटिक्स में एक्टिव जो रहा है पॉलिटिशियन के रूप में, तो उस व्यक्ति को गवर्नर के रूप में ना लगाया जाए। हालांकि इस सिफारिश के ऊपर कोई गौर नहीं किया जा रहा। वर्तमान में भी जो पूर्व के राजनेता रहे हैं, मुख्यमंत्री रहे हैं, मंत्री रहे हैं, सांसद रहे हैं, उनको गवर्नर बनाया जा रहा है। तो इन्होंने ये जरूर कहा था कि राजनीतिज्ञ जो रहा है उसको, पॉलिटिकल बैकग्राउंड से अगर कोई व्यक्ति है तो उसको राज्यपाल ना लगाया जाए।
तीसरा इन्होंने ये कहा कि अगर सेंटर में जिस दल की सरकार है, अगर स्टेट में दूसरे विरोधी दल की सरकार है, तो सेंटर की जो जिस पार्टी की सरकार है उस पार्टी से संबंधित किसी व्यक्ति को ना लगाया जाए, क्योंकि उसमें फिर दिक्कतें बढ़ने की संभावना रहती है। तो एक ये सिफारिश इन्होंने गवर्नर के अपॉइंटमेंट के रिगार्डिंग दी थी। ओके, नेक्स्ट इसमें आ जाता है राज्यों में राष्ट्रपति शासन के संबंध में सिफारिश। जो सरकारी आयोग है उन्होंने जो आर्टिकल 356 के ऊपर, क्योंकि मेन डिस्प्यूट है स्टेट और सेंटर के बीच में, तो उन्होंने इसके रिगार्डिंग ये कहा कि जो सेंटर है उसको जस्टिसिएबल कोई डिसीजन लेना चाहिए, कोई लॉजिकल फैसला इसके ऊपर लेना चाहिए। यानी अगर आप लगा रहे हो 356, तो उसकी कोई पृष्ठभूमि होनी चाहिए, उसका कोई बेस होना चाहिए, तब आप लगा सकते हो, किसी आधार पर आप लगा सकते हो। आप सरकार गिराने के लिए इसका प्रयोग ना करें, और जहाँ तक हो सके इसका कम प्रयोग किया जाना चाहिए। और पहले आपको अगर स्टेट लेवल के ऊपर कोई इस तरह की दिक्कतें हैं कि संवैधानिक प्रावधानों से सरकार नहीं चलाई जा रही है, इस तरह की पॉसिबिलिटीज वहाँ पे बढ़ रही हैं, तो आपको पहले स्टेट को अलर्ट करना चाहिए, एक किस्म से एक चेतावनी देनी चाहिए। और वार्निंग के बाद जो हो आप लगा सकते हो, पहले वार्निंग देके उनको टाइम देना चाहिए। ओके, नेक्स्ट इन्होंने जो वित्तीय संबंध है उसके रिगार्डिंग इन्होंने 2-3 सिफारिशें करी है। एक तो इन्होंने कहा कि जैसे सेंट्रल लेवल पर, नेशनल लेवल के ऊपर जैसे राष्ट्रीय वित्त आयोग का गठन होता है, उसी प्रकार से स्टेट लेवल के ऊपर भी 5 वर्ष के लिए एक राज्य वित्त आयोग का गठन होना चाहिए, और जो राज्य की वित्तीय व्यवस्था है उससे संबंधित सिफारिशें देने का उसको राइट होना चाहिए। ओके, एक इन्होंने ये कहा कि विदेशी मुद्रा जो फॉरेन करेंसी है जो स्टोर रखी जाती है, उसका कुछ भाग राज्यों को भी दे दिया जाना चाहिए, ताकि उनकी जो फाइनेंशियल कंडीशन है वो ठीक अवस्था में आ सके। एक तीसरी इन्होंने महम जो सिफारिश एक इन्होंने सिफारिश ये कही कि शॉर्ट टर्म के लिए, कुछ समय के लिए योजनाओं को एक किस्म से इम्प्लीमेंटेशन उनका करवाने के लिए जो कमर्शियल बैंक हैं उनसे लोन लेने की व्यवस्था राज्यों के लिए होनी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट इन्होंने ये कहा कि जो वित्त आयोग है, केंद्रीय वित्त आयोग है, जो संवैधानिक संस्था है, जो केंद्र और राज्यों के बीच में बंटवारा करता है और वित्तीय व्यवस्था से संबंधित सुझाव देता है, अपने अहम सिफारिशें करता है, उसकी अगर अधिकार क्षेत्र का दायरा उसका कोई डिसाइड करना है, क्या उसके विषय रखे जाने हैं, तो इससे राज्यों के साथ भी विचार विमर्श किया जाना चाहिए, और इस विचार विमर्श के ऊपर अमल भी होना चाहिए। ओके, नेक्स्ट पॉइंट इसमें है न्यायाधीशों की नियुक्ति के संबंध में। जो सुप्रीम कोर्ट के जजेज हैं या हाई कोर्ट के जजेज हैं, तो उनको लगाने की व्यवस्था, क्योंकि कॉलेजियम देख रहा है, तो कॉलेजियम की जो व्यवस्था है ये, तो इस व्यवस्था में इन्होंने ये कहा कि जो परामर्श करता है राष्ट्रपति नियुक्ति करने के लिए, सुप्रीम कोर्ट के जजों की नियुक्ति करने के लिए मुख्य न्यायाधीश से वो सिफारिश करता, मुख्य न्यायाधीश अन्य जो सीनियर जजेज हैं उनसे जो वो सलाह मशविरा करता है। तो ये जो पूरा प्रोसेस है परामर्श करने का, अगर राज्यों में हाई कोर्ट में मुख्य न्यायाधीश या फिर हाई कोर्ट के जजेज की नियुक्ति होनी है, तो मुख्य न्यायाधीश जो भारत के मुख्य न्यायाधीश हैं उनकी भी राय ली जाती है। इसके अलावा जो स्टेट का गवर्नर है उसकी राय भी ली जाती है। जजों के मामले में हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की भी राय ली जाती है। तो ये जो पूरा कंसल्टेशन की जो ये व्यवस्था है पूरी, तो इस प्रक्रिया को एक तो पारदर्शी बनाया जाना चाहिए, और इसमें टाइम लिमिट भी निर्धारित होनी चाहिए, इसकी कोई समय सीमा निर्धारित होनी चाहिए, ताकि जो इतने केसेस पेंडिंग पड़े हैं तो टाइमली जो हो वो जजों की अपॉइंटमेंट हो सके। ओके, नेक्स्ट इन्होंने उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के तबादले के संबंध में सिफारिश, यानी जो ट्रांसफर है हाई कोर्ट के जजेज का, तो उस विषय में क्या करना चाहिए। एक इन्होंने कहा कि इसमें एक तो ट्रांसफर का सपोर्ट नहीं, समर्थन नहीं किया, इन्होंने कहा कि ट्रांसफर होना ही नहीं चाहिए। अगर किसी स्थिति में एक हाई कोर्ट से दूसरे हाई कोर्ट में किसी जस्टिस का ट्रांसफर होना है, तो वो जस्टिस चाहता है कि नहीं चाहता, उसकी स्वीकृति भी मायने रखती है, तो उससे पूछ लिया जाना चाहिए। ठीक है, एक इन्होंने ये कहा कि जो ट्रांसफर से रिलेटेड जो राय देता है अपनी, जो सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश है, अपनी जो भी उसका सुझाव देता है वो, कि होना है या नहीं होना है या किस हाई कोर्ट में होना है, तो वो अपने लेवल पे ना दे, वो जो भी सीनियर जज हैं सुप्रीम कोर्ट के, उनकी राय भी ले। ओके, नेक्स्ट पॉइंट इसमें है अखिल भारतीय सेवाओं के संबंध में सुझाव, जो भी क्योंकि एक मेन विवाद रहा है इनके ऊपर भी, तो उसकी बजाय इन्होंने ये कहा कि जो कुछ और सेक्टर हैं, जो नेशनल लेवल के कुछ सेक्टर हैं, कुछ सब्जेक्ट हैं, उनके ऊपर भी जो ऑल इंडिया लेवल की सर्विसेज हैं
उनका गठन होना चाहिए। जैसे इन्होंने कहा कि शिक्षा का जो विषय है, अब शिक्षा का जो क्षेत्र है वो पूरे देश के लिए समान कानून बनाया जा सकता है। तो इसके लिए अधिकारियों की ऑल इंडिया लेवल पर जो वो उनकी अपॉइंटमेंट होनी चाहिए, उनको स्टेट में काम करने के लिए भेजना चाहिए। ठीक इसी तरह से इन्होंने मेडिकल सेक्टर के लिए भी कहा, हेल्थ सेक्टर के लिए भी उन्होंने इसी तरह की सिफारिश जो है वो करी है। ओके, नेक्स्ट जो है अंतर्राज्यीय परिषद की स्थापना की सिफारिश, ये एक महत्वपूर्ण सिफारिश है। और यहाँ आपको ये भी बता दें कि ये जो सिफारिश है ये सरकार ने मान ली। इंटर स्टेट काउंसिल एक संवैधानिक संस्था होती है। आर्टिकल नंबर 263 के अकॉर्डिंग प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में जो अंतर्राज्यीय परिषद है उसकी स्थापना की जा सकती है। इसका काम क्या होता है, जो भी विभिन्न राज्यों में आपसी विवाद होते हैं और केंद्र राज्यों के विवाद होते हैं तो उसके संबंध में जो है ये सिफारिश कर सकती है। तो उनको सुझाव देने के लिए उसमें एक मध्यस्थता, उसमें एक समन्वय बनाने के लिए, तालमेल बनाने के लिए इसका काम होता है सिफारिशें देने का। तो इसकी स्थापना की जानी चाहिए क्योंकि इसका कॉन्स्टिट्यूशन में जिक्र तो कर दिया गया था, लिख तो दिया गया था, लेकिन एस्टेब्लिशमेंट इसकी हुई नहीं थी। तो इस आयोग ने कहा कि इसका गठन होना चाहिए और इस बात को मान लिया गया। 28 मई 1990 को इसको जो स्थापित है वो कर दिया गया अंतर्राज्यीय परिषद का। और उसके बाद भी धीरे धीरे जो है इसका पुनर्गठन होता आ रहा है, इसकी मीटिंग्स वगैरह होती रहती है। नेक्स्ट इन्होंने सिफारिश करी है राष्ट्रीय विकास परिषद के संबंध में, जो एनडीसी है, प्लानिंग के रिगार्डिंग। तो इन्होंने एक तो इसके विषय में कहा कि इसकी एक एनुअली यानी 2 बैठक जो है इसकी होनी चाहिए, एक ईयर में इसकी 2 बैठक होनी बड़ी जरूरी है। और एक इन्होंने कहा कि इसका जो नाम है वो राष्ट्रीय आर्थिक विकास परिषद रखा जाना चाहिए। ओके, नेक्स्ट है योजना आयोग के संबंध में। ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है क्योंकि योजना आयोग फिलहाल एग्जिस्टेंस उसकी नहीं है, उसकी जगह पे सरकार ने नीति आयोग का गठन कर दिया है, तो ये अभी मायने नहीं रखता है। नेक्स्ट है क्षेत्रीय परिषदों संबंधी सिफारिश। 5 क्षेत्रीय परिषदों की स्थापना करी गई है। ये जो क्षेत्रीय परिषद है इनकी स्थापना करी गई थी राज्य पुनर्गठन एक्ट जो बना 1956 में, जिसके तहत 14 नए राज्यों और 6 केंद्र शासित प्रदेशों की स्थापना हुई थी। क्योंकि पहले ABCD 4 वर्ग होते थे स्टेट्स के, उसके बाद नए तरीके से जो राज्यों का पुनर्गठन किया गया उसके साथ ही 5 क्षेत्रीय परिषदों की स्थापना भी करी गई थी। इसमें 4 तो दिशाएं हो गई, उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम, और एक है मध्य क्षेत्रीय परिषद। तो ये जिन जिन एरियाज में जो जो राज्य और जो यूनियन टेरिटरीज पड़ती हैं तो उनसे संबंधित जो कॉमन इश्यूज हैं उनके उसके सोल्यूशन के लिए, उसको उनको रिजोल्व करने के लिए, जो उनके विकास के मुद्दों के ऊपर चर्चा करने के लिए जो क्षेत्रीय परिषद है उनकी स्थापना की गई। तो इसमें एक तो इन्होंने कहा कि इनका सेक्रेटरीट होना चाहिए, यानी जो भी अलग अलग जो भी 5 रीजनल जो काउंसिल हैं इनके सेक्रेटरीट होने चाहिए, यानी इनकी जो भी ऑफिस वर्क है उसके काम करने के लिए एक निश्चित जगह जो है इनको प्रोवाइड करवाई जानी चाहिए। एक इन्होंने कहा कि इनकी जो अध्यक्षता होती है, जिस टाइम पे मीटिंग होती है, जो भी जैसे ये काउंसिल हैं, जो जोनल काउंसिल हैं, तो इन जोनल काउंसिल की मीटिंग में क्योंकि जो सुप्रीमेसी है वो होम मिनिस्टर करते हैं, तो इसकी बजाय उन्होंने कहा कि इसमें क्रम वाइज जो भी जैसे स्टेट हैं CM जो भाग लेते हैं उसमें कंसर्निंग जो स्टेट हैं एक परिषद में, तो बारी बारी से जो भी CM है वो अध्यक्षता करें जिस टाइम पे मीटिंग हो। ओके, नेक्स्ट इसमें लास्ट की जो आ जाती है वो है केंद्र सरकार का राज्यों में सेना भेजना। इन्होंने सेना भेजने के रिगार्डिंग ये कहा कि सेंट्रल गवर्नमेंट को जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। सेना भेजने से पहले सेंट्रल आर्म्ड फोर्सेज को स्टेट्स में, पैरामिलिट्री फोर्सेज को स्टेट्स में भेजने से पहले, CRPF को, CISF को स्टेट्स में भेजने से पहले, RPF को स्टेट्स में भेजने से पहले एक बार उनसे पूछ जरूर लिया जाना चाहिए। जो राज्यों की राय है वो भी ली जानी चाहिए कि क्या इस तरह की नीड है या नहीं है, किस तरह की इतनी बड़ी कोई इमरजेंसी है कि आपको कोई यूनिट चाहिए CRPF की, तो आपको कोई बटालियन एक किस्म से सैनिक जो अर्धसैनिक बल है उनकी नीड है आपको, उसके बाद ही सेना जो हो वो अर्धसैनिक बल जो हो भेजने चाहिए। तो ये कुछ एक जैसे सिफारिशें थी जो केंद्र और राज्यों के जो संबंध है वो किसी हिसाब से बेहतर बनाए जा सकते हैं। तो उससे संबंधित जो आयोग बनाया गया उसकी जो मुख्य सिफारिशें थी। ओके, थैंक यू।